मैं अभी इस आज महत्वपूर्ण चर्चा को जो है वो आरंभ करने की अनुमति चाहूँगा आप सभी से। सभी का स्वागत है। ये महत्वपूर्ण एक संवाद है जिसमें हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनके इतिहास के बारे में या उनकी मान्यताओं के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। कई बार होता है कि हम अपने जो रीति रिवाज हैं उनको हम मना रहे होते हैं, उन उत्सवों को प्रत्येक वर्ष जो है वो कर रहे होते हैं, परंतु हमारी पीढ़ियां होती हैं उनको इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं होती है। तो ये एक प्रयास है हमारी ओर से कि हम हमारी जो अ, अ, हमारे जो उत्सव हैं और हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनके इतिहास के विषय में जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। तो उसके उसको विस्तार देने के लिए हमारे साथ आज तीन माननीय गण हैं, जिसमें से पहले हैं जिनको जो इतिहास के बारे में बात करेंगे, प्रोफेसर गणेश भट्टे। वो उन्होंने आईआईटी कानपुर से अपनी पीएचडी की है और अभी पुणे में जेएसपीएम कॉलेज में एज ए प्राचार्य जो हैं वो अध्यापन का कार्य करते हैं। और अभी प्रेजेंटली वो न्यूजीलैंड में हैं। दूसरी हैं हमारी वक्ता जो कि वरद शंभू जी हैं। वो अभी जेएनयू में प्राचार्य हैं और उन्होंने अपनी पीएचडी किया है इस विषय पर। तो हमें उनसे बहुत कुछ जानने का अवसर जो है वो प्राप्त होगा। मैं स्वागत करता हूँ आप दोनों का। और हमारे तीसरे वक्ता हैं जो कि प्रोफेसर एसडी कुलकर्णी हैं, आईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में प्राचार्य हैं। और आपका भी स्वागत है प्रोफेसर कुलकर्णी। बिना समय लिए मैं चाहूँगा प्रोफेसर गणेश से कि वो अपना संवाद जो है वो आरंभ करें। सबको नमस्ते। तो शुरुआत करते हैं। महायोग पीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। तो ये स्तोत्र सभी को पता है, पांडुरंग अष्टक। तो ये इसका श्रेय जो है शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी को जाता है। और उसमें ये कहते हैं कि विट्ठल जो है अपने कटी पर हाथ ऐसे रखकर खड़ा है और वो सभी भक्तों को या सभी जीवों को आह्वान कर रहा है कि आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। और ये जो संसार सागर है जिसमें हम डूब रहे हैं, आसक्ति की वजह से हो या किसी अन्य वजहों से जो दुख का कारण हो रहा है, संसार में जो भी पीड़ित है, तो वो मेरी तरफ आ जाए। और ये देखो, बहुत गहरा संसार का पानी नहीं है, संसार सागर जो है बहुत गहरा नहीं है, उसकी गहराई केवल इतनी है, आप केवल मेरे पास आ जाइए, मैं आपका रक्षण करूंगा इस संसार सागर से। ऐसा कह के वो आह्वान करते हैं। और दूसरी तरफ मतलब जो हमारी मतलब मराठी परंपरा है, वहां पर भी जो हरिपाठ है उसकी भी शुरुआत ऐसी है। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर कटेवरी ठेवुनिया। उसका भी यही मतलब है कि जो सुंदर एक मूर्ति है वो जो है ईंट के ऊपर टिकी हुई है और उसमें जो विट्ठल है उनका भी हाथ जो है अपनी कमर पर है। और ऐसे ही इस तरह से वर्णन हमेशा हमें पाया जाता है विट्ठल जी के बारे में। तो एक बात ये है, ये हो सकती है आगे जाके हम इसके बारे में और भी डिटेल से देखेंगे और बाकी अन्य विषय पर शायद मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखने वाले वक्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं
आगे जाने से पहले ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे विट्ठल के मंदिर हैं। केवल एक पंढरपुर में ही मंदिर है ऐसा नहीं। तो विट्ठल का एक मंदिर विजयनगर में भी हम्पी में है, जो राजा देवराय ने बनाया था। और बाद में जो है जब उनके ऊपर अतिक्रमण हुए, जो बमानी एम्पायर जिसको कहते हैं, उनके जब अतिक्रमण हुए तो कृष्णदेवराय जो है वो वहां से विट्ठल की मूर्ति उठा के एकनाथ जी के जो ये है मतलब ग्रैंडफादर, तो उनको उन्होंने वो मूर्ति संभालने के लिए दी। और ऐसी आख्यायिका है कि वो मूर्ति बाद में पंढरपुर में स्थापित हुई। उसके पहले भी एक माढ़ा करके एक मंदिर है, वहां पे कुछ समय तक वो रखी गई थी। तो थोड़ा सा ये जो प्रवास है, क्या ये प्रवास सही है या इसके बारे में थोड़ा सा मुझे एक बातचीत करनी है। और मतलब इसको मैं 3 वर्गों में विभाजित करना चाहूँगा। एक तो विट्ठल जो है, वो हमारा आराध्य दैवत है। और इसी इसी बात पे ये आराध्य दैवत जो है, कैसे बाहरी अतिक्रांताओं के लिए भी एक मतलब हमारे बाहरी अतिक्रांताओं के लिए भी एक आइकन प्रोफेसर जैसा है। प्रोफेसर गणेश, आपको ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या दूसरी? जी हाँ, आपको दिख रहा है हाँ, क्या नहीं, सेकंड वो वाला? वो नहीं। नहीं दिख रही है, कृपया उसको ये कर दीजिए। अच्छा, ठीक है। तो ये दूसरी स्क्रीन मुझे लगता है अभी दिखाई दे रही है। स्क्रीन चेंज होते हुए दिख रही है सबको? हाँ, अब दिख रहा है। हाँ, मुझे लगता अभी है दिख फुल रहा है। स्क्रीन करने पर वो सेकंड स्क्रीन नहीं आ रही थी, मतलब सेकंड स्लाइड। हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है, आप फिर मैं ऐसे आप ही रखता हूँ। ऐसे भी कर स्लाइड सकते साइड हैं। में रहने दीजिए। तो ये जो दूसरा जो मंदिर है, यहाँ पे विट्ठल मंदिर हम्पी में है, जो अ, देवराय जो है उन्होंने स्थापित किया था। और पंढरपुर का जो मंदिर है वो उससे भी प्राचीन मंदिर है। और हम देखेंगे कि कुछ जो लेखक हैं उनका कहना है कि ये उससे भी बहुत प्राचीन मंदिर है। तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करेंगे हम। तो मैं 3 इसमें विभाग करना चाह रहा था। एक तो मतलब समाज के बाहर के शत्रु हैं, हाँ, जिनको एक नहीं, प्रतीकात्मक रूप से ये जो विट्ठल वो हमारा मतलब विट्ठल वाली केंद्र पिक्चर थी स्थान पे ना, है, भगवान विट्ठल की, समाज के बाहर के वो शत्रु के मेरी लिए। आज 11 बजे थी। दूसरे मैंने हैं समाज जो के है वो अभी अंदर शेयर के जो किया है शत्रु आपको। हैं, आप जुड़िए यदि समय है आपके उनको पास। भी मतलब रोकने के लिए कैसे मतलब एक अच्छा, ठीक है, मतलब मैंने दिया है विट्ठल आपको, का देख लीजिए आधार बाद में। स्तंभ हमको ठीक है। बनाया गया है हमने। और तीसरा जो है वो है कि हाँ, ठीक है। हमारे जो अंदर के जो शत्रु हैं, इंसान के अंदर के शत्रु हैं, उनको रोकने के लिए कैसे विट्ठल एक आधार स्तंभ है। तो ये 3 चीजों के लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो अभी ये पहले जो है ये मतलब इसकी जो शुरुआत हुई है विजयनगर एम्पायर में। और ये जैसे हमने पहले भी कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मंदिर है 16वीं शती में बनाया गया है। देवराय जो है उन्होंने बनाया था। बाद में ये जो आप ये वाला जो देख रहे हैं आगे का रथ जो है, ये रथ जो है इसका निर्माण जो है वो कृष्णदेव राय जो है उन्होंने किया है। लेकिन इसका जो है पूरा नष्ट भ्रष्ट इसको कर दिया गया है। लगभग 6 महीने तक ये जो मंदिर है ये जलता रहा है मंदिर। और अगर ये वाली प्रतिमा में आप देखेंगे, इसके पीछे जो है रथ के पीछे वाला जो मतलब प्रवेश द्वार है, वो आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे काला पड़ा हुआ है। वो लगभग 6 महीने तक, क्योंकि उसको नष्ट कर नहीं पा रहे हैं। उसको जलाए, पत्थर को कैसे नष्ट करेंगे आप मतलब ऐसे संस्कृति को नष्ट नहीं कर सकते हैं। इतनी जो बुनियाद पर रखी गई है उसको नष्ट करना असंभव हो रहा है।
लगभग 6 महीने तक इसको जलता रखा है। तभी जाके इसको कुछ ज़्यादा क्षति नहीं पहुँची है। तो ये मतलब एक बाहर समाज के बाहर के जो शत्रु हैं, उनसे भी लड़ने के लिए किस तरह से हम देख सकते हैं कि मतलब एक आधार स्तंभ हमको देखते हैं कि जो विट्ठल है वही है। इसके बारे में और किसी को जानना है तो यहाँ पे एक लिंक है, पुण्य क्षेत्र दर्शन द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द प्लंडर ऑफ विजयनगर करके, उसमें ज़्यादा डिटेल में ये सब चीज़ के बारे में बताया गया है। अब यहाँ से आगे हम जाते हैं कि वहाँ से जब मतलब अतिक्रमण हो रहा था, तो उस वक़्त जो है इस मूर्ति को जो है कुछ वक़्त के लिए माढ़ा में रखा गया था। तो ये निम्बाड़कर करके जो है फैमिली, उन्होंने एक्चुअली इसको सँभाल कर रखा था उस वक़्त तक। तो ये लगभग 1750 की बात है। तो अभी तक वो जो मंदिर है माढ़ा का, तो वहाँ पे अभी तक उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। और वो मंदिर जो है, जो कलश होता है हमारे सभी मंदिरों के ऊपर, तो ये वाले मंदिर पर ख़ास करके कलश नहीं है। और ये इस वजह से नहीं है कि वापस जो अतिक्रांता है, वो आक्रमण ना कर पाए। इस वजह से वहाँ पे उन्होंने बनाया ही नहीं, कलश जो है, वो बनाया ही नहीं वहाँ पे। ये हम देख सकते हैं कि इसको कैसे जलाया गया है, जो प्रवेश द्वार है वो। और ये दूसरे अन्य जगह जो है हम्पी के ही है, वहाँ पे किस तरह से नष्ट करने की मतलब कोशिश की गई है। बहुत ही साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि मतलब जानबूझ के किया गया ये प्रहार है। और वहाँ से लेकर अभी ये जो चौथा वाला जो चित्र है, वो आज के पंढरपुर का है। तो ये बात हो गई कि बाहरी शत्रुओं के बारे में। तो अभी फिलहाल जो है वो पंढरपुर में मूर्ति स्थित है, जो माढ़ा में भी रखी गई थी, वहाँ से लेकर यहाँ रखी गई है, आख्यायिका ऐसी है। और दूसरी 2 मतलब इसके मतलब 2 हमको चीज़ें इसके लिए रेफरेंस पॉइंट मिलती है। एक तो विट्ठल का मंदिर और रुक्मिणी जी का मंदिर अलग-अलग है पंढरपुर में। उसकी एक वजह हो सकती है कि केवल विट्ठल की मूर्ति ही लाई गई है यहाँ पे हम्पी से। और दूसरा है कि रुक्मिणी जो है वो मतलब गुस्सा होकर एक्चुअली आई थी यहाँ पे इस क्षेत्र में, और कृष्ण उनको मनाने के लिए पीछे आए थे। ये एक आख्यायिका है। इस वजह से कहते हैं कि विट्ठल और रुक्मिणी का अलग-अलग मंदिर है पंढरपुर में। अब बाहर के शत्रुओं के बाद हम आते हैं समाज के अंदर के जो शत्रु हैं, जो मतलब समाज को तोड़ रहे हैं। जैसे अक्सर हम कहते हैं जाति प्रथा जो है, तो उसको जोड़ने के लिए भी विट्ठल जो है एक आधार स्तंभ है। और हम देख सकते हैं कि जो भक्ति परंपरा जो शुरू हुई है भारत में, और खास करके महाराष्ट्र में, हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो संत हैं, उन्होंने समाज को एकत्र लाने के लिए ईश्वर का आवाहन किया है। और खास करके महाराष्ट्र में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब लोग टूट बिखर गए हैं अलग-अलग जातियों में, वारकरी संप्रदाय जो है, उसने ये सब लोगों को एक करके रखा है। तो कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक उल्लेख है कि मतलब ये जो अ अ, विट्ठल है यहाँ पे, वो अ, मतलब ना कि केवल मतलब जो वेद को मानते हैं उनके लिए ही नहीं, लेकिन सभी सभी लोगों के लिए ये खुला है। तो ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे सबको प्रवेश उपलब्ध है। और इसलिए ये सभी जो जाति व्यवस्था में बिखरे हुए जो हमारे समाज के लोग हैं, हम देख सकते हैं कि विट्ठल एक आधार स्तंभ के जैसे खड़ा है वहाँ पे। अब ये वाली जो कहानी है, ये सभी को पता है कि मतलब माता-पिता का जो सेवा सेवा करने के लिए विट्ठल जो है उनको ईंट पर रख दिया गया था पुंडलिक जी ने। पुंडलिक जो कि पहले बहुत ही अ, मतलब कठोर हृदय के थे और अपने सम्मान नहीं कर रहे थे।
तो बाद में आख्यायिका में आता है कि उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन करके केवल माता-पिता को ही अपना ईश्वर मानने के बाद ईश्वर की सेवा माता-पिता के रूप में ही की है। तो वो भी एक आख्यायिका है, इस वजह से कृष्ण जो है यहाँ पर स्थापित हुए। ये सबसे पुरानी कथा है, तो जो पुराना मंदिर हम कहते हैं सबसे, उसकी जो आख्यायिका है यहाँ स्थापन होने की, वो पुंडलिक से है। और उसके भी उससे भी कहते हैं कभी-कभी, उससे भी पुराना ये मंदिर है, उसके बारे में भी हम थोड़ा-सा और एक बार देखेंगे। तो ये हम कह रहे हैं कि समाज के जो अंदर के मतलब शत्रु हैं, जो बाँट रहे हैं समाज को, उनसे भी हम देख रहे हैं कि विट्ठल जो है एक आधार स्तंभ बन रहा है जोड़ने के लिए। और भी मतलब विट्ठल के अन्य-अन्य मंदिर भी हैं। थेनंगुर करके पांडुरंगन रखुमाई मंदिर है एक तमिलनाडु में। तो हमें लगता है महाराष्ट्र के लोगों को अक्सर पता नहीं है कि बाहर भी, महाराष्ट्र के बाहर भी मंदिर है करके विट्ठल रखुमाई के। तो ये एक उसका भी एक नमूना है कि महाराष्ट्र के बाहर भी हमारे मंदिर हैं विट्ठल विठोबा के। एक कंट्रोवर्शियल मतलब टॉपिक भी है इसमें, अभी जब हम बोल रहे हैं अंदर के शत्रु, बाहर के शत्रु, तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक उसमें ऐसा है कि धनंजय कीर जो है एक लेखक है, तो ये प्राइमरी सोर्स में कहीं पे नहीं मिला है। लेकिन सेकेंडरी सोर्स में हम देख रहे हैं कि धनंजय कीर जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि विट्ठल जो है वो असल में भगवान बुद्ध थे और वो बाद में उसको विट्ठल के मंदिर में बनाया गया है। लेकिन उसका हमको कोई प्राइमरी सोर्स नहीं मिलता है, ना कि अम्बेडकर के लेखन में, ना कहीं पे। और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि मतलब प्रकाश अम्बेडकर जो कि अम्बेडकर जी की ही मतलब वंश से आगे आ रहे हैं, तो उन्होंने खुद प्रोटेस्ट किया है, पंढरपुर में डिमांड किया है कि कोविड के बाद मंदिर खुला जाए करके। तो ये मतलब थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ भी हमको देखने को मिलती है इसमें, विट्ठल के बारे में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विट्ठल जो है अभी भी कंटेम्परेरी टाइम्स में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आधार स्तंभ है हमारे समाज में, मतलब एकी बनाए रखने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा-सा हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं, तो कुछ जैसे अभी ये माइथोलॉजी हमने देखी, पुंडलिक जो है उन्होंने ईंट फेंक दी और विट्ठल वहाँ पे खड़े हो गए। तो कथा ऐसी है कि विट्ठल जो है वो दर्शन देने के लिए आ गए और इन्होंने ईंट फेंक के रख दी। लेकिन उसके पहले आख्यायिका ऐसी है कि जो पुंडलिक के माता-पिता हैं, वो दर्शन के लिए काशी जाने लग गए। तो ये पुंडलिक जो है बहुत ही गुस्सैल किस्म का इंसान जो है अपने माता-पिता के लिए मतलब उतना प्यार और सेवा भाव दोनों भी नहीं रखता था। तो उस वक़्त हुआ ये कि गंगा और यमुना जो है वो अप्सराओं जैसा रूप धारण करके आते हैं और वो पैर छूते हैं वहाँ पे साधु के और इनके माता-पिता के। तब जाके इनका हृदय परिवर्तन होता है पुंडलिक का और फिर वो माता-पिता की सेवा करने में रत हो जाते हैं। तो रोलैंड बार्थेस करके एक ऑथर है, इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं, डेथ ऑफ द ऑथर वगैरह। तो इनके 2 कांसेप्ट्स है, एक है सेमियोक्लाज़्म और दूसरा है आइकोनोक्लाज़्म करके है। तो ये जो 2 आइडियाज़ हैं इनकी, यहाँ पे क्या है कि कुछ मिथ्स होती है, जैसे हम मतलब ये मैं जो बातचीत कर रहा हूँ, ये सभी के लिए मतलब ये उपयोग में हो सकती है, जो मतलब ईश्वर को मानते हैं या जो ईश्वर को नहीं भी मानते हैं। जो कहते हैं कि हम मतलब संस्कृति जो है हमारी, उसको तो हम मानते हैं कम से कम, अगर ईश्वर को मानते हैं या ना मानते हैं, या इतिहास को तो मानना पड़ेगा, इस मतलब इतिहास में ये हो चुका है करके। तो आप किसी भी मतलब कोने से उसको देखेंगे, तो भी आपको मतलब एक इसको न्याय देना पड़ेगा। इसलिए हम ये चर्चा ला रहे हैं आगे।
तो आइकोनोक्लाज्म मतलब क्या? द एक्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग द चेरिश्ड बिलीफ्स और इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे कोई भी कह सकता है कि गंगा और यमुना जो है वो प्रत्यक्ष रूप में कैसे दिखाई दी पुंडलिक को। तो हम तो ये नहीं मानते। चलो, गंगा यमुना उनके कपड़े मैले हो गए और पैर छूते ही उनके कपड़े साफ हो गए, हम तो ये मनगढ़ंत बातों में नहीं मानते हैं। आप तो कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बोल रहे हैं, ऐसा मतलब हम तो कह सकते हैं बिल्कुल। तो दिस इज बिलीफ इन द एब्सर्ड काइंड ऑफ। दूसरी ओर वो बोल रहा है सेमियोक्लाज्म है, सेमियोटिक मतलब सिंबल्स। तो वो बोल रहा है कि इसको एक सिंबॉलिक रूप में हमको देखना है। तो सेमियोक्लाज्म ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड अ फॉर्म ऑफ कैनन क्वेश्चनिंग। तो कैनन मतलब जो मान्यता है समाज में, उनको क्वेश्चन करना है, लेकिन वो क्वेश्चन जो करना है उसका भी एक तरीका होता है। कैसे भी आप अगर उसको क्वेश्चन करो करेंगे तो वो शायद गलत रूप धारण कर सकता है। आपको अगर समझने के हिसाब से आप प्रश्न पूछते हैं, जो कि जायज बात है, प्रश्न पूछने के बारे में भी एक जायज पद्धति से अगर आप पूछते हैं बिना वितंडा की, तो भी आपको एक सही से कोई उत्तर प्राप्त हो सकता है। लेकिन आप अगर केवल वितंडा के लिए प्रश्न कर रहे हैं तो वो गलत तरह से उसको माना जाएगा। तो अगर ये देखते हैं, इसको मेटाफोरिकल रूप में हम देख सकते हैं कि जो तीर्थ क्षेत्र में लोग जाते हैं अपने पाप धोने के लिए, वो लेकिन माता पिता की सेवा करने से पाप धुल जाएंगे। वो एक मेटाफोरिकल सेंस में हम उसको ले सकते हैं, ना कि गंगा यमुना प्रत्यक्ष वहां आई और उसने देखा इत्यादि। ये जो कहानियां उसके बारे में रची है, उसका एक मेटाफोरिकल मीनिंग लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। उस पे कोई जबरदस्ती ये जरूरी नहीं कि ऐसे हुआ ही है, लेकिन वो आख्यायिका क्यों बनी है वो समझना ज्यादा जरूरी है। अभी यहाँ पे क्या है कि माइथोलॉजी जब बोल दिए तो अक्सर हम लोग गुस्सा हो जाते हैं कि हमारे इतिहास को माइथोलॉजी बोल रहे हैं, आपके इतिहास को क्यों माइथोलॉजी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन रोलंड बार्थस जब माइथोलॉजी बोल रहा है तो वो कह रहा है कि माइथोलॉजी जो है इट इज नॉट प्योरली ऑपोजिट टू फैक्ट। रोलंड बार्थस का माइथोलॉजी का कहना कुछ अलग है। और मिथ जब हम बोलते हैं कि वो मनगढ़ंत कहानी है, उसका मतलब कुछ अलग निकल के आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि वो कह रहे हैं कि myth has a certain task, giving an historical intention, a natural justification, and making contingent। तो कुछ चीजें जो है मतलब कॉन्टिंजेंट है, एक्सीडेंटल चीजें हैं, वो नेसेसरी नहीं है। लेकिन जब वो एक मिथ के, एक स्टोरी के फॉर्म में जब हम उसको बताते हैं, तो वो जो कॉन्टिंजेंसी है, जो एक्सीडेंटल चीजें हैं, दे अपीयर टू बिकम इटर्नल। मतलब अभी यहां से हमने ये सीख दे दी समाज को कि देखो माता पिता की सेवा करनी है सबने, और एक इटर्नल ट्रूथ को हमने रिवील कर दिया ये कहानी के माध्यम से। तो ये एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो एक सामान्य चीज है लेकिन उसको एक इटर्नल काइंड ऑफ लेवल पर लेके गए। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं, गुड इविल, रेस, नेशन, ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में मिथ्स और ये सब आख्यायिका है। लेकिन उनका मतलब कैसे निकालना चाहिए जो कि समाज के लिए अच्छा है वो। अब तीसरी तरफ मैं मुड़ता हूँ, मतलब अब ये समाज के बाहर के जो समाज कंटक है या आक्रांता है उनके बारे में देखा, फिर समाज के अंदर के जो तोड़ने वाले लोग हैं उनके बारे में देखा, और तीसरा जो है हमारे अंदर जो है उसके बारे में। तो वारकरी जो है वो कहते हैं कि वार करने वाला मतलब जो वार करता है वो वारकरी है, ना कि केवल मतलब ट्रेडिशनल जो पद्धति है उसमें समझते हैं कि हम वारी करते हैं जो कि आळंदी से देहू से लेकर के पंढरपुर तक जाएगी या एक गांव से लेकर दूसरे गांव तक जाएगी, वो एक वारी हो गई। वो एक वारी का एक मतलब हो गया। वारी का दूसरा मतलब है कि जो वार कर रहा है, तो किस चीज पे वार कर रहा है? षड रिपु के ऊपर वार वार कर रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, ये जो षड रिपु है इनके ऊपर जो वार कर रहा है, तो वो भी एक वारकरी है। तो ये तीन तीन मुझे लगता है कि अर्थ इससे हमने निष्पत्ति की है।
अब ये जब अर्थ निष्पत्ति हुई है, हमको मेटाफोरिकल एक जर्नी हमने एक ट्रैवल किया है, तो इसके बाद हमने क्या करना है अभी? तो हमने अभी मुझे लगता है कि हमने समाज में जो तरीके से सोच रखने वाले जो हैं, उन्होंने ये स्वॉट एनालिसिस करना है, मतलब कि हमने देखना है कि कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन्होंने समाज को तोड़ा है, कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं जिन्होंने समाज को तोड़ा है, अंदर के फैक्टर्स हैं जो ये समाज में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, उसका एनालिसिस करके समाज को जोड़ने के लिए हम इसका कैसा उपयोग कर सकते हैं ये ज्ञान का, इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। तो मैं अभी कंक्लूड करना चाहूँगा कि मतलब मेनली कोई भी आइडियोलॉजी आप मान लें, आप कह सकते हैं मतलब लेफ्ट या राइट के हिसाब से कि आप जो कह रहे हैं रिलीजियस आइडियोलॉजी है, आपका फला-फला एक स्टैंस है, और मतलब क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, जो भी क्रिटिसाइज़ करना है, उसको वो क्रिटिसाइज़ कर सकता है। मेरा कहने का सिर्फ केवल ये मतलब है कि आप क्रिटिसाइज़ कीजिए, लेकिन एक तरीका होना चाहिए उसका। तो हाउ टू क्रिटिक आइडियोलॉजी, उसका मतलब कैसे, मेटाफोरिकल मतलब कैसे निकाला जा सकता है और वो हम अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हमने देखना चाहिए। तो हिंदू जो है अक्सर न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं, सेक्युलर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात पे कंक्लूड करना चाहूँगा कि न्यूट्रल नहीं रहना है। न्यूट्रलिटी जो है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है और इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो वी मस्ट ऑलवेज टेक साइड्स, न्यूट्रलिटी हेल्प्स द ऑप्रेसर, never the victim. So silence encourages the tormentor, never the tormented. So we should, fight against the tormentor, against the oppressor, not staying neutral. और ये जो जर्नी है हमारी, enduring power and faith towards the factors who are breaking the society, internal, external factors, as well as within our individual person as such, वो जो जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी की, उसका एक आधारभूत विट्ठल है। और इसी के साथ मैं अपना जो वक्तव्य है वो समाप्त करूँगा। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं, आप देख सकते हैं। तो प्रश्न चाहिए तो अभी पूछ सकते हैं, या बाकी सभी वक्ताओं का भाषण होने के बाद सवाल आप पूछ सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको सही समझे आप कीजिए, क्योंकि बाकी वक्ता भी शायद मेरे से ज़्यादा उन्होंने इस विषय के ऊपर सोचा है, तो मुझे लगता है उनको ज़्यादा वक़्त लगेगा। जी तो मैं जी, जी, धन्यवाद प्रोफ़ेसर गणेश। आपने जो है वो एक सुदृढ़ यात्रा जो है वो भगवान विट्ठल के की है, उसके विषय में बताया है। मैं अभी निवेदन करूँगा प्रोफ़ेसर वरद से कि वो अपने बिंदु रखें वारी यात्रा, मान्यताएँ और प्रबंधन के ऊपर। आप सभी को मेरा सुप्रभात और नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा नाम वरदा है, इट्स नॉट वरद, तो कृपया वो नोट कर ले। आज बहुत ही उम्दा अवसर है। आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है और इस दिन पे ये परिसंवाद हो रहा है। इस परिसंवाद में बुलाने के लिए मैं संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने मुझे ये मौका दिया और यहाँ पे मेरे विचार साझा करने के लिए बुलाया। गुरु वंदना से ही प्रार्थना करते हैं, शुरुआत करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस परंपरा के बारे में मैं अपने विचार रखने जा रही हूँ, वारकरी परंपरा, और ये एक तरीके से वारकरी परंपरा जो है वही वारी की भी परंपरा है। मेरे पहले जो वक्ता थे गणेश जी, उन्होंने वारी नाम का, वारकरी नाम का कुछ मतलब हमें समझाया, उसका मेटाफोरिकल मीनिंग भी हमें उन्होंने समझाया। तो ये वारी परंपरा में गुरु का बहुत ही महत्व है और इसीलिए मुझे ये बहुत ही उम्दा संजोग लग रहा है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम ये बात किए
कर रहे हैं। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आषाढ़ी एकादशी हमने फिलहाल ही में मनाई, लेकिन और बहुत लोग समझते हैं कि वारी पंढरपुर यात्रा जो है, जो लगभग ज्येष्ठ के महीने में शुरू होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से निकल रहे हैं और पंढरपुर पहुंचने में आपको आपके प्रस्थान स्थान से कितना टाइम लगेगा, उस पर निर्भर करेगा कि आप वैशाख में निकल रहे हैं या आप जेठ में निकल रहे हैं। लेकिन जितने भी पालकी होते हैं, मैं जैसे अपने वक्तव्य में मैं ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जो वारी पालकी दिंडी को अलग अलग बनाती है, उसका मतलब क्या है ये मैं जरूर बताऊंगी। तो कहने की बात यह है कि पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी के दिन जो अलग अलग जगह से, महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों से, शहरों से और कई बार तो महाराष्ट्र के बाहर से भी कई संतों की पालकियां वारी में सम्मिलित होती है। और ये पालकी कब निकलना है ये उनके प्रस्थान स्थान से पंढरपुर का रास्ता जितना लंबा होगा उस पर निर्भर करेगा। लेकिन एक नियम पक्का है कि आषाढ़ी एकादशी जो हमने इस साल 17 जुलाई को मनाई, आषाढ़ी एकादशी के एक दिन पहले यानी आषाढ़ दशमी के दिन पंढरपुर से पहले जो गांव पड़ता है उसका नाम है वाखरी। तो वाखरी में सारी पालकियां मौजूद होना एक दंडक माना जाता है। इट इज अ मैंडेट। Those who ever participate in Wari are supposed to reach Vakri a day before, that is on Ashadh Dashmi. And the next day, all the palkis, they form a procession, they form an alignment, and then on the day of Ashadh Ekadashi, they enter Pandharpur and get darshan of Bhagwan Vitthal. So this is Ashadh Ekadashi. So very often people think that Wari pilgrimage is about Ashadh Ekadashi. Yes, Ashadh Ekadashi is important. However, those who are classical वारकरीज, जो बहुत सालों से वारी कर रहे हैं, जो बहुत ही बुजुर्ग वारकरी है, उनके लिए आज का दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन असली कल्मिनेशन जो है वारी पिलग्रमेज का, वारी पिलग्रमेज बोलना वैसे तो एक मिसनॉमर है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम यूजिंग दिस टू वर्ड्स टुगेदर, वारी पिलग्रमेज। तो वारी पिलग्रमेज का कल्मिनेशन जो असली होता है और जो बहुत परंपरा मानने वाले लोग हैं, वारकरी परंपरा मानने वाले लोग हैं, उनके लिए आज का दिन ये कल्मिनेशन का दिन है। बहुत से वारकरी रहते हैं जो व्यस्तता की वजह से नौकरी और व्यवसाय इनके चक्कर में कई कॉलेज गोइंग यूथ वारी में पार्टिसिपेट होते हैं। वो सब लोग वो द्वादशी यानी आषाढ़ी एकादशी के अगले दिन वो अपना रिटर्न जर्नी शुरू करते हैं। लेकिन जो क्लासिकल वारकरी जो है, जो शुरुआत से लेके अंत तक रुकते हैं, उनके लिए आज का दिन ये कल्मिनेशन का दिन है। गुरु पूर्णिमा का दिन ये कल्मिनेशन का दिन है। तो आज के दिन सुबह जल्दी उठ के चंद्रभागा यानी भागीरथी रिवर जो पंढरपुर में टेम्पल के नजदीक से गुजरती है, वहां पे एक सेक्रेड बाथ होता है, वहां पे डुबकी लगा के, चंद्रभागा में डुबकी लगा के। अब ये भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। रिवर का नाम जो है वो भगीरथी है, भागीरथी भी बोलते हैं उसको। ये माँ गंगा का भी दूसरा नाम है। तो ये दक्षिण गंगा या भागीरथी नाम से भी जानी जाती है। तो एक चंद्रकोर जैसा आकार लेती है। पंढरपुर को वो जब पास करती है तो वो चांद की तरह दिखती है, तो इसीलिए उसका नाम चंद्रभागा, चंद्रमा की कोर जैसे दिखती है वैसे वो दिखती है, और इसीलिए पंढरपुर में भागीरथी नदी को चंद्रभागा कहा जाता है। तो आप कई सारे अभंग जो देखेंगे, बहुत सारे हमारे संतों के जो अभंग है, उसमें आपको कभी भी भागीरथी ये नदी का नाम नहीं दिखेगा, आपको हमेशा चंद्रभागा नाम दिखेगा। तो चंद्र नदी में सुबह जल्दी उठ के स्नान करना और स्नान के बाद जाके विट्ठल का दर्शन लेना। दोपहर में वहां पे पंढरपुर मंदिर के पास ही गोपालपुर करके एक भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहां पे कीर्तन होता है, उसको बोलते हैं काल्याचे कीर्तन। सो आज का दिन है वो काला कीर्तन, काला यानी
दही और पोहा मिक्स करके जो बनता है, और ये बहुत ही चेरिश्ड प्रसाद माना जाता है पंढरपुर यात्रा का। तो ये काला काला जो होता है, तो काला इज बेसिकली राइस फ्लेक्स मिक्स विथ कर्ड। तो कीर्तन के बाद जो प्रसाद दिया जाता है वो ये काला का प्रसाद दिया जाता है, और उसी को काला से कीर्तन ऐसे बोलते हैं। और इस दिन अलग अलग वारकरी एक दूसरे को काला यानी प्रसाद खिलाते हैं। इसमें ना तो कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई लिंग भेद है, ना कोई आयु भेद है, उच्च नीच कोई भी भेद इसमें नहीं रहता है। और ये काला से कीर्तन जब पूरा हो जाता है तो दोपहर मध्याह्न भोजन होता है, प्रसाद होता है, और उसके बाद वारकरी अपनी अपनी दिंडी में, दिंडी यानी a small group of warkaris, those who go to Pandharpur and come back to their place of residence, और जिसको home कह सकते हैं। तो they start their return journeys after having afternoon prasad, and that's how। और रिटर्न जर्नी जो है वो लगभग 10 से 12 दिन, जैसे मैंने कहा कि वारी का असली पीरियड कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से पालकी लेके आ रहे हैं। वैसे ही आपको वापस पहुंचने में, आपके घर या आपके गांव पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये निर्भर करेगा आपका पंढरपुर से फासला कितना दूर है। लेकिन अगर तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी प्रोसेशन की बात की जाए तो जितना टाइम आलंदी या देहू से पंढरपुर पहुंचने में लगता है उससे आधा टाइम में ये परतवारी बोलते हैं इसको, रिटर्न जर्नी, रिटर्न पिलग्रिमेज जो होता है इसको परतवारी बोलते हैं, और वो आधे से कम समय में तय की जाती है। तो अगले एकादशी तक अपने अपनी जगह पे ये पालकियां वापस पहुंच चुकी होती है। तो जो कि आज मेरा विषय मूलतः वारी के संदर्भ में है, विट्ठल और पंढरपुर क्षेत्र, इनका रेफरेंस तो बाय चांस और जैसे बात होती जाएगी आएगा ही, लेकिन मेरा फोकस जो रहेगा और जो कि मेरे अध्ययन का भी विषय रहा है, मेरा पीएचडी का विषय रहा है, तो मेरा पूरा फोकस आज की टॉक का मैं वारी पे ही रखूंगी। तो वारी क्या है, बहुत ही आम तरीके से अगर समझा जाए तो अपनी जगह से, अपने गांव से सालाना पंढरपुर जाना, ये एक व्रत जो है इसको वारी कहते हैं। तो वारी कितनी होते हैं? सामान्यतः जब हम सोचते हैं और समझते हैं तो हम अगर न्यूज आइटम भी हम देखते हैं, न्यूज मीडिया कवरेज देखते हैं, तो हमें पता है कि आषाढ़ का कवरेज सबसे ज्यादा होता है। बट फॉर द सेक ऑफ आवर ऑडियंस लेट मी हाईलाइट दिस, साल में 4 बार वारी का आयोजन होता है। तो भारतीय माह के अनुसार चैत्र, आषाढ़, कार्तिक एंड माघ, these are 4 months in which वारी pilgrimage और going to पंढरपुर can be done। तो वारी में कौन पार्टिसिपेट करता है? सच मायने में कोई भी वारी में पार्टिसिपेट करता है। सच मायने में anybody who has any faith or even without faith, one who just wants to explore. I don't have faith, but I am just interested in knowing why so many people walk, or I want to study the phenomena of wari, or I am an anthropologist and I would like to know why do so many people walk towards Pandharpur. So मेरा faith नहीं है, but फिर भी मैं participate कर रही हूँ। तो all these people they can participate in wari। खासियत ये है वारी की, उसमें कोई भी कास्ट, क्लास, जेंडर, एज, रिलीजन, लैंग्वेज, एजुकेशन, इन सबका कोई भी मायने नहीं रखता है। तो in wari anybody can participate। As I said, the media coverage is largest for Ashad Wari. The reason is also it is the largest pilgrimage gathering for the wari out of those 4 designated times। ये 4 बार यात्रा क्यों है? ये 4 बार यात्रा इसलिए है क्योंकि अलग अलग प्रांत यानी महाराष्ट्र के या मराठी स्पीकिंग रीजन में भी जो अलग अलग प्रदेश बने हुए हैं, जैसे कोंकण है, उत्तर महाराष्ट्र है, दक्षिण महाराष्ट्र है, पश्चिम महाराष्ट्र है, इनका एग्रीकल्चरल कैलेंडर, बिकॉज मेनी पीपल हु कम फॉर द वारी दे कम फ्रॉम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, एंड टू सूट देयर एग्रीकल्चरल कैलेंडर,
Wari can be done any of 4 times which is designated for doing a pilgrimage. तो वारकरी जो होता है, वारकरी कौन हो सकते हैं? तो एक तो उनके गले में तुलसी माला होती है, अ वेरी टिपिकल सिंबल ऑफ बीइंग अ वैष्णव। तो तुलसी माला गले में है, और जिन्होंने वाव ले रखी है, जिन्होंने शपथ ली है कि वो हर साल बिना किसी चूक किए, बिना कोई भी एक्सक्यूज दिए हर साल वो वारी को जाएंगे, और जब ये शपथ ली जाती है तब उनके गुरु के सामने या आलंदी में ज्ञानेश्वर महाराज के सामने या तुकाराम महाराज के सामने या जो भी उनका आराध्य है उसके सामने वो शपथ लेते हैं कि मैं कभी भी गले की माला नहीं उतारूंगा या उतारूंगी, क्योंकि महिलाएं भी उतनी ही मात्रा में वारी में दिखती है, वारकरी संप्रदाय में दिखती है। तो जब तक मैं जिंदा हूं मेरे गले में तुलसी माला रहेगी, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक सालाना मैं वारी पिलग्रिमेज करूंगी। तो सालाना वारी पिलग्रिमेज में चैत्र, आषाढ़, कार्तिक और माघ, इन चारों में से एक यात्रा मैं हर साल करूंगी। तो बहुत सारे पिलग्रिमेजेस से वारी यात्रा इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे इट इज नॉट वंस इन लाइफ टाइम इवेंट। बहुत बार हम देखते हैं कि 4 धाम यात्रा है, दैट कैन बी वंस इन अ वाइल, वंस इन लाइफ टाइम अफेयर। और जैसे इस्लाम में माना जाता है कि हज को जिंदगी में एक बार होके आना चाहिए, अगेन दैट इज वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट। तो बहुत सारी यात्राएं जो रहती है वो वंस इन अ लाइफ टाइम है, लेकिन वारी यात्रा, और वारी को इसीलिए वारी बोलते हैं, जो वारंवारिता है इसकी, हमें मेटाफोरिकल मीनिंग गणेश जी ने बताया था, लेकिन वारी शब्द का मूल अर्थ कहा है वारंवारिता, जो बार बार घट रहा है उसको वारी बोलते हैं। तो ये वारंवारिता जो है, दिस लूप which creates going to Pandharpur and coming back, this loop is something that gives its name वारी। मराठी में हम कई बार पर्टिकुलरली यूपीएससी एमपीएससी करने वाले लोग या नेट सेट देने वाले लोग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले लोग, जब अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता है तो हम अक्सर बोलते हैं ये वारी कर रहा है, ये यूपीएससी की या 10th की या नेट एग्जाम की वारी कर रहा है। वारी यानी बार बार करना, दो दैट इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। व्हाट इज टू बी नोटेड एंड हाईलाइटेड हियर, ये वारंवारिता जो बात हो रही है उस वजह से वारी को वारी नाम दिया गया है। और जो वारी करता है, वारी में जो सम्मिलित होता है, महिला पुरुष अबाल वृद्ध, कोई भी जाति का कोई भी धर्म का, उसको वारकरी बोलते हैं। तो जो भाव से वारी में सम्मिलित होता है उसको वारकरी बोलते हैं। तो वारकरी संप्रदाय के जो मानने वाले, फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो तो वारकरी है ही, लेकिन एज अ स्कॉलर, एज अ स्टूडेंट, व्हेन आई पार्टिसिपेट इन वारी, एटलीस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन आई बिकम अ वारकरी। तो वारकरी होने के कुछ नियम है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ व्हाट आर दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, और आचार धर्म क्या है, उनका विचार धर्म क्या है, विचार पद्धति क्या है, फिलोसफी क्या है। Because of paucity of time, I'm not going to touch upon all these different dimensions of वारकरी संप्रदाय। Coming back to वारी itself, तो ये 4 बार होती है। आषाढ़ का जो congregation है, आषाढ़, it attracts about 70 to 80 पालकीज, और I'm sorry, आषाढ़ में लगभग 15 से 20 लाख लोग पंढरपुर में जमा होते हैं। तो अब ये 15 से 20 लाख लोग कहाँ से आते हैं? तो मैंने जैसे कहा महाराष्ट्र से या मराठी स्पीकिंग रीजन, तो महाराष्ट्र और मराठी स्पीकिंग रीजन को हमें थोड़ा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे धारवाड़ का एरिया है, जैसे बहुत आपने सुना भी होगा और पॉलिटिकल डिबेट भी जिसपे बहुत चलता है, बेलगांव एरिया है। मध्य प्रदेश की तरफ जाए तो इंदौर तक मराठी पॉपुलेशन आपको मिलती है, गुजरात में बड़ौदा, सूरत तक आपको मराठी पॉपुलेशन मिलती है। तो मराठी स्पीकिंग रीजन इज मच लार्जर than the political contours of the present day state of Maharashtra। तो मराठी स्पीकिंग रीजन से
अलग अलग संतों की, अलग अलग महापुरुषों की पालकी निकलती है। अब पालकी क्या है? पालकी जैसे हम किसी भी हिंदी भाषा या संस्कृत में भी पालकी शब्द का जैसे इस्तेमाल होता है, पालकी यानी पैलेंक्विन, कि राजाओं को या महारानियों को ले जाने के लिए जो पालकी का पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था, वही है पालकी। लेकिन वारी की खासियत यह है कि इस पालकी में जो अलग अलग संत है, जो महापुरुष है, उनकी पादुका कैरी किए जाते हैं। तो पालकी कभी कंधे पे लेके जाते हैं, कभी ट्रक में लेके जाते हैं, कभी बैलगाड़ी पे लेके जाते हैं। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज का जो पालकी है वो एक चांदी के रथ में विच इज बीन पुल्ड बाय बुलक्स। सो ये अलग अलग पालकी, तो ऐसे मराठी स्पीकिंग रीजन से अलग अलग संतों के, अलग अलग महापुरुषों के 70 से 80 पालकियां अलग अलग जगह से निकलती है। जैसे मैंने कहा, पंढरपुर तक का रास्ता जितना लंबा है, उतना जल्दी उन्हें अपने गांव से, अपने शहर से शुरू करना पड़ता है। ज्ञानेश्वर महाराज का पालकी सोहड़ा यानी ज्ञानेश्वर महाराज के पालकी के साथ जो जो वारकरी ज्येष्ठ शुद्ध अष्टमी को वो आलंदी से प्रस्थान करते हैं और आषाढ़ी एकादशी में वो पंढरपुर में रहते हैं। और जैसे मैंने कहा, गुरु पूर्णिमा के बाद दे स्टार्ट देयर रिटर्न जर्नी एंड रीच आलंदी बैक बिफोर नेक्स्ट एकादशी। सो ये पूरा सर्कल रहता है, ये शेड्यूल रहता है, अलग अलग पालकियां आती है। अब पालकी में वारकरी कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं? जैसे मैंने कहा कि सिर्फ अगर ज्ञानेश्वर महाराज और तुकाराम महाराज के पालकी प्रोसेशन हमने देखे हैं, क्योंकि हमने जो टीवी पे हम देखते हैं वो यही दो पालकी का कवरेज ज्यादा देखते हैं, क्योंकि इनके साथ लार्जेस्ट गैदरिंग रहती है। ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी के साथ लगभग 8 से 10 लाख लोग चलते हैं पंढरपुर आते आते, और तुकाराम महाराज के पालकी के साथ लगभग 6 से 7 लाख लोग रहते हैं। तो ये 6 से 7 लाख लोग पालकी के साथ, या 8 से 10 लाख लोग, ये इनका ऑर्गेनाइजेशन, इनका मैनेजमेंट कैसे होता है? तो द कोर ऑर्गेनाइजिंग यूनिट ऑफ वारी इज कॉल्ड दिंडी। तो मैंने आपको बताया वारी क्या है, अलग अलग जगहों से करती है पंढरपुर की तरफ आना। उन सारे पालकियों का जो प्रोसेशन मिलके जो बनता है वो बनता है वारी पिलग्रिमेज। अलग अलग पालकियां, अब आप यू कैन इमेजिन इट बाय योरसेल्फ, अलग अलग जगह से जो पालकियां आ रही है उनमें जो अलग अलग ग्रुप्स है, एक पूरा का पूरा प्रोसेशन तैयार हुआ है। और ये प्रोसेशन कैसे तैयार हुआ है? तो अलग अलग गुट मिलके बाय coming together of various groups of warkaris, these groups are called dindis. And what is the core organizing unit of a wari? Dindi is the core organizing unit. अब बहुत ही ऑब्वियस सवाल ये है कि अगर 8 से 10 लाख लोग पालकी में एक साथ चल रहे हैं, तो इनके रहने की, खाने की, नहाने धोने की व्यवस्था कैसे होती है? तो यही व्यवस्था दिंडी में होती है। is that group of warkaris. It is usually, in the present day context, it is usually the local communities or professional communities who come together and participate in wari. तो उनके खान पान की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके सुबह की सारे जो कर्म होते हैं उनकी व्यवस्था, ये सारी दिंडी की तरफ से किए जाते हैं। उसमें एक स्मॉल टोकन देना पड़ता है आपको in terms of your contribution for doing this logistical arrangement। और वो दिंडी को, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी के साथ देर आर लगभग 400 दिंडीज। पालकी से पहले, पालकी से बिफोर पालकी एंड आफ्टर। ज्ञानेश्वर महाराज के पालकी के सामने 27 दिंडी है, वो बहुत ही प्रेस्टिजियस दिंडी मानी जाती है। और पालकी के पीछे लगभग 350 to 400 दिंडीज walk after the palki of Gyaleshwar Maharaj. Similar are the numbers for Tukaram Maharaj palki procession which goes to Pandharpur. तो ये दिंडी कैसे चलेगी? मैं जो नंबर्स आपको बोल रही हूँ, 27 दिंडी जो मैंने कहा पालकी के सामने रहती है और 350 से ज्यादा पालकी के पीछे।
तो इन सबको नंबर दिए जाते हैं। पालखी सोहड़ा मैनेज करने वाले जो सूबेदार है, आळंदी संस्थान है, देहू संस्थान है, इनका बकायदा एक प्रोसीजर है कि कौन से दिंडी को क्या नंबर मिलेगा। परमानेंट नंबर होते हैं, टेम्पररी नंबर्स होते हैं, कच्चा क्रमांक उसको बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही वेल सेट सिस्टम वारी का है और इन्हीं दिंडी में से वारकरी वारी में शामिल होते हैं और उनकी व्यवस्थाएं जो होती है वो इसी दिंडी में होती है। तो दिंडी का पुराने जमाने में मतलब लगभग 100 साल पहले, 80-90 साल पहले तक कास्ट लाइंस पे दिंडीज बनती थी। तो आज भी आप अगर देखोगे तो कई कई दिंडी का नाम मतलब वो आज तो के कॉन्टेक्स्ट में वो दिंडीज कॉस्मोपॉलिटन है, वो अलग अलग जाति समूह की दिंडी है। लेकिन आप देखोगे कि रविदास दिंडी या नामदेव शिंपी दिंडी, ऐसे नाम आपको आज भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ दिस दिंडीज टुडे आर कॉस्मोपॉलिटन, दो दे वर फॉर्म्ड ऑन द कास्ट लाइंस इन अर्लियर टाइम्स। तो आज का जो पालकी सोहड़ा दिखता है वो लगभग 1800s के बीच में, मतलब 1857 के बाद हैबत बाबा अरफालकर करके एक सरदार थे, वो खुद वारकरी थे और उन्होंने शुरू किया ज्ञानेश्वर महाराज का पादुका पालकी में ले जाने की शुरुआत उन्होंने की। तो वो जो कि सरदार थे, वो जो कि मिलिट्री मैन थे, उन्होंने एक बहुत ही कड़ी अपने शिस्त से, डिसिप्लिन से पूरे प्रोसेशन को आकार दिया, पूरे प्रोसेशन की रचना की और आज तक वही रचना चलती आ रही है। तो वारी की शुरुआत मतलब कुछ अगर हिस्टोरिकल डायमेंशन में पूछा जाए और कहा जाए तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं और सच मायने में उनके जवाब, इवन एज अ स्कॉलर आई कैन नॉट गिव वेरी इजी एंड रेडी टू गो टू आंसर्स। व्हाट वी कैन डू इज मियरली द लॉजिकल एक्सरसाइज। तो सवाल ये है कि वारी की शुरुआत कब हुई? वारी की शुरुआत पहले हुई या वारकरी संप्रदाय की शुरुआत पहले हुई? वारकरी संप्रदाय और विट्ठल, इनका क्या रिलेशन है? विट्ठल मंदिर की स्थापना कब हुई और विट्ठल संप्रदाय न होके वारकरी संप्रदाय कब बना? विट्ठल संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय क्या ये दो अलग है या दोनों एक ही माने जा सकते हैं? तो ये बहुत सारे सवाल है and with my audience I will try to address some of it only through logical deduction। तो बहुत ही ऑब्वियस चीज जो है कि वारी अगर पंढरपुर जा रही है तो ये तो बहुत क्लियर है कि कोई आपको अगर डेस्टिनेशन है, कोई तीर्थ है, तो कोई भी पिलग्रिमेज से पहले तीर्थ का होना बहुत जरूरी है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि वारी से डेफिनेटली कई साल पहले पंढरपुर क्षेत्र का महात्म्य था। जैसे गणेश जी ने अपने व्याख्यान की शुरुआत की पांडुरंगाष्टक से, शंकराचार्य जी का लिखा हुआ, एंड दो देयर आर कंट्रोवर्सीज अबाउट डेट्स ऑफ ऑल आवर legendary Mahapurusha, great personalities of Indian history. Roughly speaking, we can say that Shankaracharya belonged to the 8th century. तो कम से कम अगर शंकराचार्य खुद केरल से चल के पंढरपुर आ रहे हैं और पांडुरंगाष्टक लिख रहे हैं तो इसका ये बहुत ही लॉजिकली डिडक्ट किया जा सकता है कि बाय 8th century पंढरपुर वाज अ वेल एस्टैब्लिश्ड फिनोमेना in terms of religiosity of the संप्रदाय। तो 8वीं शताब्दी से पहले डेफिनेटली वहां पे मंदिर था और 8वीं शताब्दी में अगर वो अपने गरिमा में उच्चतम लेवल पे था, if it was so popular that Shankaracharya from Kerala is coming and worshipping there, that means at least 2 centuries before the mandir must have been there and which was popular among the common masses। अब सवाल यह है कि मंदिर के बारे में तो हम सोच ही रहे हैं और इसमें एंड व्हाट एज आई सेड आई एम नॉट डूइंग हिस्टोरिकल एक्सरसाइज। देयर आर सेवरल हिस्टोरियंस हु हैव ट्राइड टू डिसाइफर व्हेन वाज द मंदिर एस्टैब्लिश्ड, व्हेन द पंढरपुर एज अ क्षेत्र केम इनटू बीइंग सेक्रेड क्षेत्र। सो ऑफ कोर्स वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन तीर्थ एंड क्षेत्र।
So all that is there. Goha Khare, Rachi Dhere, these are all legendary scholars who have written on this. And because my training is not as a history student, I will not touch upon it, but merely do the logical exercise. So definitely वारी और वारकरी संप्रदाय, तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में संप्रदाय से पहले, क्योंकि हम अगर वारकरी संप्रदाय का लिटरेचर भी देखते हैं, 16वीं शताब्दी से 16वीं या 17वीं शताब्दी से पहले हम कहीं भी संप्रदाय शब्द का इस्तेमाल या उपयोग नहीं देखते हैं. हम वारी का बार बार उल्लेख देखते हैं, वारी का जिक्र बार बार हर संत के लिटरेचर में है, लेकिन वारकरी संप्रदाय, ये जो फिनोमिना है, who belongs to the संप्रदाय, who belongs to the वारकरी कम्युनिटी, ये हमें काफी बाद में देखने को मिलता है. लेकिन जैसे ज्ञानेश्वर महाराज who is believed to belong to 13th century, उनके माता पिता वारी के पिलग्रिमेज करते थे, ऐसे उल्लेख पाए जाते हैं. बहुत घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी वारी की परंपरा मानी जाती है. तो ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि 10वीं शताब्दी से पहले वारी की परंपरा अस्तित्व में थी. तो अभी हम जो वारी की बात कर रहे हैं, we should take pride as Indians and those who are interested in this particular tradition, that at this tradition belongs at least to 1000 years, and it is not a dead tradition. As we see across the globe, so many traditions, they take new forms, so many traditions spring up, and many older traditions, they die out. When we are talking about Wari pilgrimage, we are talking about the living tradition, which is living continuously for at least 1000 years. So that is the legacy that, fortunately, being Maharashtrian and being born and brought up in Pune, I feel very proud and privileged that I come from that particular legacy of tradition, which goes back at least to thousands of years. So this is I'm sure my time is already over, and there is so much to talk about, because I have spent about 8 years completing, not completing, I would say I'm still learning many more things about Wari and Warkari Sampradaya, the saint literature that is in Marathi, and saint literature of saints from other parts of the country. Before I close my remarks, what we need to understand that today any musical concert in Marathi cannot be completed without Abhanga renditions of the Santas of the Warkari tradition. And please note that these Santas do not belong to a particular caste. These Santas do not belong only to a particular gender. जितने अभंग ज्ञानेश्वर महाराज जाते हैं, उतने ही मुक्ताबाई के गाए जाते हैं, उतने ही चोखा मेला, who is supposed to belong to महार कम्युनिटी, चोखा मेला की वाइफ सोयराबाई, उनके भी अभंग गाए जाते हैं. नामदेव महाराज, और नामदेव महाराज की जो दासी, वो खुद अपनी मुद्रा लिखती है, नामयाची दासी जनाबाई, जो उनके घर पे मेड सर्वेंट थी, उनके भी अभंग गाए जाते हैं. कानो पात्रा, who was supposedly the कर्टिजन, या फिर जिनको बोलते हैं डांसिंग गर्ल, जो दरबार में नाच गाना करती थी, जिनकी माँ नाच गाना करती थी, एंड एज अ डॉटर ऑफ कॉर्टिजन शी ऑल्सो ऑब्वियसली बिकेम कॉर्टिजन, बट कानो पात्रा के भी अभंग गाए जाते हैं. तो अक्रॉस द स्ट्रीम, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, कास्ट जेंडर से परे जाते हुए, बिकॉज in a way Warkari Sampradaya rests on the philosophical understanding of Advaita, which is founded and the foundation for that particular understanding, particular philosophy, we can find in the most fundamental text of the Warkari Sampradaya, which is Gyaneshwari. And Gyaneshwari is the first vernacular critical commentary on Bhagavad Gita. So I am sure there are many questions, and we can
take the end of the session. I will be very happy if I can address some of those questions, and thank you once more for patiently listening to the opportunity to speak and share my thoughts. Ram Krishna Hari. जी, धन्यवाद प्रोफेसर वर्धा। आपको सुनने के पश्चात मुझे लग रहा है कि मैं जो है वो कब वारिकर जो है वो बनूंगा। इतना सुंदर आपने विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या की है और मुझे आशा है कि सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। मेरे पास भी कुछ प्रश्न हैं, मैं भी पूछूंगा, परंतु मैं चाहूँगा कि पहले प्रोफेसर एस जी कुलकर्णी इस संदर्भ पर अपना अनुभव जो है वो साझा करें। तत्पश्चात हम लोगों के प्रश्न जो है वो लेना आरंभ करेंगे। जी। सो सबको नमस्ते। आज गुरु पूर्णिमा है, सो मैं एक श्लोक से प्रारंभ करता हूँ। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो आज का जो पावन अवसर है गुरु पूर्णिमा का, तो उस अवसर पर आपको सबको शुभकामनाएं। और संदीप कुमार मिश्रा जी को अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये समुचित विषय जो वारी है उसके ऊपर आज संगोष्ठी रखी है। और मुझे इस चर्चा सत्र में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मैं इतना मेरा अभ्यास नहीं है जितना पहले दो वक्ताओं का था, बट मेरा जो आध्यात्मिक जो मैं कुछ करता हूँ उसके हिसाब से मैं कुछ मेरा पॉइंट्स रखूंगा इधर। तो वारी की परंपरा तो 700-800 साल पुरानी डेफिनेटली है, और उससे भी पहले जैसे वर्धा मैडम जी ने अभी बोला कि इट कैन बी इवन बिफोर 800 BC. So it will be more than maybe 1400 years. तो वारी की जब याद आती है तो दो संत श्रेष्ठों का नाम सबसे ऊपर आता है। एक तो संत ज्ञानेश्वर महाराज और दूसरे संत तुकाराम महाराज। संत ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में तो क्या कहना, वो तो एक अवतारी संत थे। और मेरे जो सद्गुरु है श्री गोंदवलेकर महाराज, उन्होंने तो लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जो महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र में गीता उन्होंने बताई अर्जुन जी को, वही गीता लोकल लैंग्वेज में मराठी के इसमें संत ज्ञानेश्वर महाराज ने बताई। तो भगवान श्री कृष्ण के अंश थे संत ज्ञानेश्वर महाराज, और उनका बहुत ही अहम स्थान है ये वारकरी संप्रदाय में। और उनका ज्ञानेश्वर महाराज जी का जीवन तो अद्वितीय है। उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार घटे। सबसे जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि उन्होंने उनके 16वें साल में ज्ञानेश्वरी लिखी, और 21 जब उनकी उम्र थी उस टाइम उन्होंने संजीवन समाधि ली। तो ये जो संत लोग रहते हैं वो उनका एक हम सब देखते हैं कि उनका जीवन का उद्देश्य जब खत्म होता है तो एक क्षण भी नहीं रुकते और वो अपना देह त्याग करते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि देह त्याग करने के बाद वो सूक्ष्म में उनका कार्य चलता रहेगा, और सूक्ष्म में कार्य बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा एज कंपेयर टू when they are in देह अवतार, राइट। सो सॉरी, थोड़ा बीच में इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं, सो आई विल ट्राई नॉट टू put many English words. So दूसरे संत है तुकाराम महाराज, संत तुकाराम महाराज। वो तो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनका जीवन बहुत दुखमय था वैसे, लेकिन वो उनका जो जीवन है वो हम जैसे सामान्य लोगों के लिए बहुत जो प्रपंच में है और बहुत सारे कठिनाइयाँ रहती है, उनके लिए बहुत आदर्श स्वरूप है।
उन्होंने जैसे अपने प्रपंच में रहकर जितनी कठिनाई उनके जीवन में थी, उतनी कठिनाई तो हमारे जीवन में नहीं रहती है, फिर भी हम भगवान का संस्मरण नहीं करते हैं। तो उन्होंने सिर्फ विठल विठल नाम बोल के अखंड नाम स्मरण करके उन्होंने परम धाम वैकुंठ उन्होंने उधर जगह पाली। तो वो बहुत ही आदर्श संत है हमारे सब लोगों के लिए जो प्रपंच में है। तो ये दो संतों के बाद बहुत सारे फिर संत आए, जैसे वरदा मैडम जी ने बात की, सभी समाज के सभी स्तरों से संत आए, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत चोखामळा, संत गोरा कुंभार, संत सावळामाळी, संत नरहरी सोनार, फिर संत रामदास स्वामी और मेरे सदगुरु संत गोंदवलेकर महाराज। ये सभी संतों ने एक चीज बहुत चीज एक सबके लिए हमारे लिए बोली है कि हमें भगवान का संस्मरण करना है, भगवान का नाम लेना है और हमारे जो कर्तव्य है जीवन में वो करते रहना है। ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अपना कर्तव्य करो और भगवान का संस्मरण करो, भगवान को भूलो मत कभी। ये दो चीज बहुत महत्व की है और ये हमें ये सब संतों से, ये जो आषाढ़ी एकादशी है या गुरु पूर्णिमा, ये जो दिन है, ये दिनों में हमको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, संस्मरण और कर्तव्य। उसके साथ अन्नदान, आप अन्नदान करो, समाज सेवा करो, लोगों का दुख में उनको सहायता करो। ये सब करने से अपना जो अहम भाव है उसका पतन होता है और हमको ये बार बार हम जब संस्मरण करते हैं तो ऐसा हमारा भाव दृढ़ हो जाता है कि भगवान ही करता है, हम सिर्फ निमित्त मात्र है। हमको हमारा कर्तव्य करना है और फल भगवान के ऊपर छोड़ना है। तो यही एक जीवन का जो अपना जीवन की परिपूर्णता को हमको अगर उसके तरफ जाना है ही बात महत्वपूर्ण है। कई लोगों का ऐसा रहता है कि ये जो परमार्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, ये तो अभी क्या करना है, अभी जब मैं रिटायर होऊंगा तब मैं करूंगा। लेकिन कल किसने देखा है? तो ये जो नाम संस्मरण है भगवान का, वो तो किसी भी एज में कर सकते, किसी भी आयु में कर सकते हैं। अपना काम करो, भगवान का नाम लो, जब भी आपको समय मिलेगा। दिन में थोड़ा समय आप एक जगह बैठ के ध्यान करो, आपके जो इष्ट देवता है उनका स्मरण करो। कितना बहुत ही सरल चीज है, लेकिन सरल चीज बहुत सारे लोग करते नहीं है। और वही हमारे समाज में समाज को सोचना चाहिए कि ये जो सब संतों ने हमें बोला है वो हमको करना चाहिए। तो और हम हमारे अध्यात्म के विषय में 3 योग का बार बार उल्लेख होता है, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। तो ज्ञान योग तो बहुत जो बहुत ही वैराग्यशील लोग हैं उनके लिए ज्ञान योग है। जो बहुत हम जैसे प्रपंची जो लोग हैं, जो हमारे ड्यूटीज करते रहते हैं समाज में रह के, उनके लिए कर्मयोग ही सरल है, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। बट ये जो दोनों योग है, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये उनके लिए भक्ति बहुत आवश्यकता है, नहीं तो अहम भाव बढ़ने लगता है। तो भक्ति योग इसके लिए बहुत श्रेष्ठ है और ज्ञान योग और कर्म योग भक्ति से ही आगे जा सकते हैं। तो मेरा कहने का यही पॉइंट है कि बिंदु है कि ये जब सब ये संतो जो हुए हैं, उन्होंने हमें 2-3 बहुत ही सिंपल चीजें करने के लिए बोले हैं कि आप भगवान का स्मरण रखो और अपना कर्तव्य करो और उससे आपको आगे जाके मार्ग मिलेंगे, आपके जो मोक्ष। क्योंकि हर एक मनुष्य का जीवन का उद्देश्य
सुख समाधान, शांति, मन की शांति पाना, यही सबका उद्देश्य रहता है। तो अगर ये 2 चीज़ आप करेंगे तो वो आपका जो उद्देश्य है जीवन का वो सफल हो जाएगा। ये मैं इतना कह के मैं मेरा जो पॉइंट्स है वो मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद मुझे फिर से इधर बुलाने के लिए। मेरा इतना ध्यान नहीं है वारी के ऊपर, लेकिन जितना मैं समझा हूँ मैंने अपनी बिंदु रख दी। धन्यवाद। जी, धन्यवाद प्रोफेसर कुलकर्णी। हमारा सौभाग्य है कि आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है और आप यहाँ पर आए। मैं चाहूँगा श्रोतागणों से कि जिन्हें भी अपना प्रश्न पूछना है वो अपना हैंड रेज करके, और वन बाय वन मैं उनका नाम लूँगा तो वो प्रश्न अपना रख सकते हैं। जी शैलेंद्र जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ये प्रश्न वर्धा मैडम से है कि ये जो 20-25 लाख का क्राउड होता है, हु फाइनेंसेस देम? क्या हम सारे सवाल एक साथ लेके फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे या 1 to 1 करेंगे? 1 to 1 कर सकते हैं। संक्षिप्त में उत्तर रखिए। जी, तो जैसे मैंने कहा दिंडी की व्यवस्था होती है और दिंडी में कंट्रीब्यूशन होता है, तो टू मेक दोज लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स। अब दिंडी के भी अलग अलग प्रकार है। कोई दिंडीज बहुत ही मॉडरेट किस्म के होते हैं जो सिर्फ 500 का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, और कई दिंडी जो होती है वो 3000 तक का भी, मतलब मैंने जहां तक देखा है और मेरा जितना इंटरेक्शन रहा है, 3500 तक के भी कंट्रीब्यूशन दिंडी में होते हैं। तो इसमें मेन ये होता है कि दोनों टाइम का खाना, कई दिंडी में ये होता है कि आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, आपको कुछ सूखा घर से लेके चलना होता है, और ज्यादातर वारकरी मध्याह्न भोजन तक कुछ खाते नहीं है। वो चाय पी के सुबह चलना शुरू करते हैं, तो दोपहर का भोजन और खाना शाम को जब आप आपके निवास के स्थान पे पहुंचते हैं, उस दिन के निवास स्थान पे, वहां पे जाके चाय, रात के रहने की व्यवस्था, और आपका सामान जो रहता है, क्योंकि आप 20 लगभग 18 से 21 दिन आप बाहर हो, तो आपका सामान जो रहेगा, कपड़े रहेंगे, कुछ साथ लेके चलने वाली चीजें, सोने का सामान, ये कैरी करने के लिए कुछ ट्रक रहते हैं, तो उनका डीजल, ये सब के खर्चे के लिए ये पैसे लिए जाते हैं। और कई बार ये होता है कि जैसे कोई स्कूल में रुकना हो तो स्कूल वालों को कोई कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है दिंडी वालों को, तो ये सारा खर्चा मिला जुला के 500 से लेके लगभग 3500 तक कंट्रीब्यूशन दिंडी का रहता है। सो वारी इज सेल्फ फाइनेंस्ड। कई बार हम देखते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज दे स्पॉन्सर सम दिंडीज, तो ये, लेकिन इसका प्रोपोर्शन लगभग 1% के आसपास होगा, नॉट मोर देन दैट। सो 20-25 लाख की बात करें, और इनमें ये भी हमें जानना होगा कि सारे लोग दिंडी में नहीं चलते हैं। सम वारकरीज दे वॉक ऑन देयर ओन, वो जहां जगह मिलती है वहां सोते हैं। और दिंडी में पर्टिकुलरली वारी में आप जब चलते हो तो आपको बहुत सारे किस्म की सेवा मिलेगी। तो जैसे अन्नदान बहुत मात्रा में होता है, कोई लोग फ्रूट्स का दान करते हैं, मतलब केले और बाकी फ्रूट्स, पानी का दान होता है। वारकरी आप इतना दिन भर चलते हैं तो पाद सेवा होती है, मतलब पैरों को मसाज करना, ये बहुत किस्म की सेवा ये वारी में उपलब्ध होती है। तो जो वारकरी किसी भी दिंडी में नहीं चलते हैं उनकी भी बराबर से उनका भी ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत देने वाले भी आपको मिल जाते हैं वारी में। तो बिना किसी दिंडी से अफिलिएट हुए इनको मोकड़े यानी अनअफिलिएटेड, मोकड़े इज अ मराठी वर्ड फॉर अनअफिलिएटेड, ऐसे भी बहुत सारे लोग वारी में रहते हैं। तो दिंडी में जितने लोग रहते हैं लगभग उसके आधे लोग अनअफिलिएटेड चलते हैं, जिनकी कोई भी व्यवस्था दिंडी के माध्यम से नहीं होती, लेकिन फिर भी वो पूरी यात्रा और पूरा रास्ता तय करते हैं। नहीं मैडम, ये 500 रुपया तो क्वेश्चन सिंपली इट इज सेल्फ फाइनेंस्ड। सॉरी टू इंटरप्ट, 500 रुपया तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, वो 2 महीने कैसे चलता है? तो यही तो खासियत है। तो अब
500 रुपए में जब मान के चलिए जब आपके पास 500 का रजिस्ट्रेशन है और सबसे 500 या 1000 रुपए लिए जा रहे हैं, तो जो व्यवस्थाएं बनेंगी, क्योंकि इतने सारे लोगों की व्यवस्था बनने के लिए तो टेंट्स होंगे या फिर ताड़पत्री रहेगी, जैसे प्लास्टिक बोलते हैं कि सोने के लिए क्या होगा, तो प्लास्टिक बिछेगा और आप आसमान के नीचे सो रहे हैं। या कोई किसी का घर है, बड़ा घर है, उसका बड़ा सा आंगन है, उसने दे दिया कि भाई चलो आज रात के लिए, लेकिन ये सारी व्यवस्था है कम से कम 4 महीने पहले। मतलब मराठी में हमारे लिए गुड़ी पाड़वा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और वो वारी से लगभग 4 महीने पहले, लगभग मार्च में गुड़ी पाड़वा आता है और लगभग जून एंड या जुलाई में वारी रहती है। तो ये 4 महीने की तैयारी पूरी वारी का संयोजन में दिंडी लगाते हैं। तो बहुत सारा तो ये होता है कि लोगों की सेवा धर्म से, एक तो है देने वाले और दूसरा है सेल्फ फाइनेंस। तो देने वालों पे से ज्यादा चलता है। जैसे अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको कि मेरे घर में परंपरा है वारी की, लेकिन जो कि मैं ऐसे नौकरी में हूं कि मैं जा नहीं पाती या जा नहीं पाता, तो मैं क्या करूंगी, कम से कम 2 या 3 दिंडी का एक लंच स्पॉन्सर करूंगी, कम से कम वो दान मुझसे हो जाए। तो ऐसे भी लोग आपको बहुत मिलेंगे वारी में। तो सेल्फ फाइनेंस एंड सेवा, दीज आर द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इन वारी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या किसी का, या मैं अपना प्रश्न पूछ सकता हूँ फिर? जी, तो मैं अपना प्रश्न पूछता हूँ। मुझे लग रहा है कि अन्य किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न थोड़ा सा इसके इतिहास को लेकर के है। आप और प्रोफेसर गणेश जो है वो बता सकते हैं। आपने संभवतः मेंशन किया इसको कि ये 800 जो है सेंचुरी में मंदिर था, क्योंकि शंकराचार्य का समय है वह, और वो आए थे और वैसा कुछ हुआ था। तो जो इतिहास प्रोफेसर गणेश ने बताया है कि वो विजयनगर से जो है वो उधर से लेकर के आए थे इत्यादि, तो इसमें यदि थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी रखेंगे या बताएंगे तो अच्छा होगा। दोनों मिलकर के बता सकते हैं, यदि जैसा भी उचित होता है। जी गणेश जी, आप पहले बताना चाहेंगे? जो भी उचित समझे। आपको यदि पता है तो बता दीजिए। आप हिस्ट्री के अध्यापक हैं तो आपको ज्यादा पता होगा। ओके, वैसे मैं हिस्ट्री की नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे पता है मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगी। जी, विजयनगर का उल्लेख जरूर आता है, लेकिन आज की यानी जो भी पंढरपुर की मूर्ति मानी जाती है वो मूलतः विजयनगर से आई, ऐसे कहीं भी संत वांग्मय में हमें दिखाई नहीं देता है। जो ना तो किसी इतिहासकार ने ऐसे लिखा हुआ है। जो मूर्ति मतलब जब आक्रमण हुए तो आइकोनिक्लाज्म के दौर में पंढरपुर की मतलब हमें ये पता है कि अफजल खान जब महाराष्ट्र में आया और जब शिवाजी मतलब उसका वध होने से पहले, उसके मृत्यु से पहले उन्होंने तुलजापुर का मंदिर, जो भी महाराष्ट्र का बहुत ही जाना माना और बहुत ही श्रद्धा का स्थान रहा है, तो तुलजा भवानी माता का मंदिर है जो शिवाजी महाराज की कुलस्वामिनी थी। तो वो तुलजापुर का मंदिर, पंढरपुर का मंदिर जो भी लोक दैवत माना जाता है। श्री विठल की खासियत ये है कि आप उनको कहीं भी, विठल कहीं भी आपको कुलदेव की तरीके से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो लोकदेव के लिए बहुत ही माने जाने जाते हैं। तो वो मंदिर भी तोड़ा गया था और उस दौरान और ये जब वहां के पंडितों को, भक्तों को जब पता चला कि ऐसे कोई आक्रमण हो रहा है, तो उन्होंने रातों रात मंदिर की जो मूर्तियां थी उनको विजयनगर के मंदिर में शिफ्ट किया था। ऐसे कई रेफरेंसेस हमें मिलते हैं और ये मतलब लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी के भी कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं। और फिर जो एकनाथ महाराज के जो संत एकनाथ महाराज के जो
गुरु थे स्वामी जनार्दन, तो उन्होंने वो मूर्तियां वापस ले आए, वो पंढरपुर में उनको स्थापित किया पुनः एक बार। और आज की जो मूर्तियां है वो तब से चलती आ रही है, ऐसा एक मत है। अब मैंने जैसे कहा इसमें बहुत ही मतांतर है, लेकिन जो विजयनगर से जुड़ी हुई स्टोरी या जो एविडेंस मैं जानती हूँ वो ये है। जी धन्यवाद। तो इसका अर्थ है कि स्पष्टता नहीं है और इस पर आगे शोध कार्य भी हो सकता है और बात भी होनी आवश्यक है। दूसरा प्रश्न मेरा है कि आपने बोला 4 बार जो है वो यात्रा वर्ष में होती है, वारिकर जो है वो करते हैं, तो इसमें से सीधी सी बात है सभी यात्राएं पंढरपुर के लिए ही हो रही हैं, तो स्वामी जो भगवान विट्ठल है उनसे ही संबंधित है, परंतु इनमें से विशेष कौन सी है? जैसे मैंने कहा अभी आषाढ़ यात्रा का महत्व एकदम से बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, कि अगर आप महाराष्ट्र का एग्रीकल्चरल पैटर्न देखें तो आषाढ़ का महीना ऐसे रहता है कि थोड़ी सी बारिश हो चुकी होती है और जो जो धान लगाना होता है खेतों में वो लग चुका होता है, और इसके बाद करना क्या होता है फार्मर्स को, तो बारिश का इंतजार। तो ये बारिश का इंतजार अपने अपने घरों में करने से अच्छा है कि हम पंढरपुर जाके दर्शन ले आए। ये बहुत ही मतलब ये एग्रीकल्चरल कैलेंडर से जुड़ा हुआ सारा मामला है। तो और आप कभी भी देखोगे मतलब एक बहुत ही क्लासिकल पैटर्न आपको दिखाई देगा वारी में, कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री रहते हैं वो पंढरपुर आषाढ़ की मतलब आषाढ़ एकादशी की पूजा जो होती है विट्ठल की, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री करते हैं। और आप कभी भी उनका बाइट देखोगे, मीडिया बाइट देखोगे, तो वो हमेशा यही बोलेंगे कि मैंने पांडुरंग को या विट्ठल को यही मांगा है कि इस बार बारिश अच्छी हो जाए और हमारे जो सारे किसान हैं उनकी अच्छी से खेती हो जाए, उनका जो भी धान आना है वो अच्छे से आ जाए, तो उनकी बरकत हो, यही मांगते हैं हर बार। और ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो भगवान विट्ठल से बारिश क्यों मांगनी है? क्योंकि जब ये किसान वापस अपने घर जाएंगे तो उनके हाथ कुछ लगे, उनके हाथ अपने फार्म से, अपने एग्रीकल्चर से कुछ हाथ में आए। इसी तो ये जो पूरा पैटर्न है, यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगी। फिलहाल में ये पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन अगर आप क्लासिकल पैटर्न देखोगे, और ये भी मुझे भी ये पता नहीं था, मुझे भी ये किसी संशोधक ने और जो खुद वारकरी है उन्होंने ये बताया, कोंकण की जो पालकियां है, कोंकण यानी बंबई से सटके पूरा नीचे तक गोवा तक जाने वाला जो वेस्टर्न घाट का जो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट और ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट जो पूरा इलाका आता है, और समुद्र से सटके जो पूरा महाराष्ट्र का इलाका है सी शोर का, वहां से जो पालकियां चलती है वो अक्सर आपको कार्तिक एकादशी को देखने को मिलेंगी। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये है कि कोंकण में चावल की खेती ज्यादा होती है, और चावल की खेती इसी टाइम पे मतलब आषाढ़ के टाइम में ही उसका लगाना पड़ता है पूरे। सो आई एम नॉट फेमिलियर विद द एग्रीकल्चरल टर्मिनोलॉजी, लेकिन उसकी जो शुरुआत होती है वो इसी वक्त होती है, और इसलिए आपको कोंकण के जो वारकरी दिखेंगे वो कार्तिक यात्रा में ज्यादा दिखेंगे। तो 4 बार क्यों है यात्रा? विचएवर इज कन्वीनियंट टू द भक्ता, चारों में से कम एक तो करो। लेकिन अभी का डायमेंशन जो है, और जो कि बहुत सारा वारकरी संप्रदाय ये वेस्टर्न महाराष्ट्र से आता है, उनका एग्रीकल्चरल कैलेंडर आषाढ़ वारी के लिए कन्वीनियंट है, तो आषाढ़ में हमें ज्यादा लोग दिखने को मिलते हैं। जी, तो इसमें यदि हम आषाढ़ वाला जो है समय लें, तो जो आषाढ़ी एकादशी है जिसको कि सैनी एकादशी हम कह रहे हैं, इसका संदर्भ लोगों ने बनाया है या इसका संदर्भ कुछ भगवान विट्ठल से है? मैं आपका सवाल समझी नहीं, प्रश्न समझी। सैनी एकादशी के दिन जो वारी है उसका समापन होता है, लोग अपने घर के लिए पुनः वापस आते हैं, है ना? तो वो गुरु पूर्णिमा को निकलते वापस या द्वादशी को। ठीक है, मतलब 1 दिन बाद 2 दिन बाद, पर है सैनी एकादशी।
तो इसका संदर्भ कुछ भगवान विट्ठल के साथ है या ये लोगों ने बनाया हुआ है? कहने बिल्कुल भगवान विट्ठल के साथ इसलिए है, अब उसमें भी भेद उपभेद बहुत सारे हैं कि भगवान विट्ठल जैसे गणेश जी ने भी बताया कि बुद्ध मूर्ति है या जैन मूर्ति है, ऐसे बहुत सारे प्रवाद है। रांची ढेरे का एक बहुत ही उम्दी किताब और बहुत ही सटीक किताब इस पे है, श्री विट्ठल एक महासमन्वय उसका नाम है। और उसमें वो कई सारे जो प्रवाद है उनके बारे में वो चर्चा करते हैं। तो उसमें एक प्रवाद ये भी है कि क्या विट्ठल मूलतः शैव भगवान थे, क्योंकि पुंडलिक का अगर आज भी हम मंदिर देखें तो पुंडलिक के मंदिर में शिवलिंग है, वहां पे मुखौटा तो है उनका, मतलब फेस मास्क तो है, लेकिन उसके नीचे शिव पिंडी है। तो क्या भगवान विट्ठल भी शैव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? तो ऐसे बहुत सारे प्रवाद उसमें है। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो ये बहुत वेल एस्टैब्लिश है कि विट्ठल ये वैष्णव संप्रदाय है, वारकरी ये वैष्णव संप्रदाय है। और भगवान विष्णु और संत वांग्मय में भी जो देखा जाता है, भगवान विट्ठल को कृष्ण का छोटा रूप माना जाता है और इनको 25वां वेगड़ा, मतलब 25 से भी अलग ऐसे माना जाता है। तो वैष्णव संप्रदाय में तो ये जुड़ा हुआ है ही। और उसके साथ साथ एक चीज जो हमें डेफिनेटली हम गौर करनी चाहिए, देवशयनी एकादशी यानी आषाढ़ी एकादशी इज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ चातुर्मास। तो देवशयनी और देव उठनी ये दोनों एकादशी वारकरी संप्रदाय के लिए जरूरी है। और आप अगर वारकरी संप्रदाय का ओवरऑल आचार विचार देखोगे तब भी आपको ये समझ में आएगा कि सारे ही वैष्णव, मतलब आपके जितने भी वैष्णव संप्रदाय है उन सबसे मिलती जुलती उनकी विचारधारा भी है और आचार धारा भी है। जैसे मैंने तुलसी की माला का जिक्र किया, जैसे मैंने बताया आपको, शायद ये बताया नहीं था लेकिन अब बता दूं कि लहसुन प्याज वर्ज है, नॉन वेजिटेरियन खाना बिल्कुल निषिद्ध है, अल्कोहलिज्म बिल्कुल निषिद्ध है। तो ये कुछ चीजें हैं जो सारे वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी हुई है। जी, मैं अंतिम प्रश्न है मेरा। आपने अभी अभी बोला तुलसी माला का, और आपने इरिस्पेक्टिव ऑफ पंथ भी जो है वो कहा था कि है, और आपने ये भी कहा कि तुलसी माला आवश्यक है वारिकर को धारण करना। तो जब हम दूसरे पंथ की बात करते हैं तो कितनी संख्या होती है, और यदि वो आते हैं तो क्या उसमें वो लोग तुलसी माला धारण करते हैं? दो किस्म, इस पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी मेरी किताब प्लीज देखिए आप, क्योंकि मैंने उसमें बहुत विस्तार में ये बताया है कि वारकरी मतलब सांप्रदायिक वारकरी, जो वारकरी संप्रदाय को बिलोंग करते हैं और जो वारी चलते हैं, वो एक कैटेगरी है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि जो शायद पूरी वारी नहीं चलते हैं, हर साल नहीं जाते हैं, वारकरी संप्रदाय के जो सारे नियम है, आचार धर्म है, वो फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो वारी में आते हैं। जैसे मैं खुद, मेरे घर में वारी की परंपरा नहीं है, ना तो मैं खुद वारकरी हूँ, लेकिन कई साल वारी के अध्ययन के लिए और वारी से जुड़े होने के लिए मैं बार बार वारी जाती रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुलसी माला धारण की है। तो क्या मेरा स्वागत नहीं होता वारी में? तो स्वागत सबका होता है। सवाल यह है कि वारकरी संप्रदाय जिन्होंने अपनाया, दोज हु हैव बिकम द फॉलोअर्स ऑफ द वारकरी संप्रदाय, दे हैव टू गो। लेकिन इनसे भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो वारकरी संप्रदाय से जुड़े नहीं है, जो शायद आचार पद्धति जो है वारकरी संप्रदाय की, उनमें से कुछ चीजें फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जो पूरी तरीके से एक वारकरी जिनको माना जा सकता है वो नहीं है, लेकिन फिर भी वारी में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर भी वारी में सम्मिलित होते हैं, और उनका उतना ही स्वागत होता है जितना कि किसी भी अन्य वारकरी का। और जब तक आप वारी में हैं, जब तक आप वारी से जुड़े हुए हैं, आप एक मायने में वारकरी बन गए हैं। भले आप क्लासिकल वारकरी संप्रदाय के अंडरस्टैंडिंग से वारकरी नहीं बने हैं, आपने तुलसी माला धारण नहीं की है, लेकिन जो कि आप वारी में सम्मिलित है। मैंने जैसे बताया, वारकरी शब्द कैसे बनता है? वारी करी, वारी करने वाला वो वारकरी। तो इस मायने में फिर आप वारकरी बनते हैं। जी जी, धन्यवाद। तो कुछ बिंदु मैं रखना चाहूंगा। हाँ हाँ एक जी, दो। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर गणेश। तो एक तो सवाल ये पूछा था कि मतलब कोई ऐतिहासिक हमारे पास
इसका रेफरेंस है क्या कि हम्पी से यहाँ लाया गया है या ऐसे कुछ? तो उसके कुछ डायरेक्ट रेफरेंसेस नहीं हैं, लेकिन आख्यायिका वहाँ की, मतलब वहाँ के लोगों के साथ जब हम इंटरैक्ट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि महाराष्ट्र लेके गए थे यहाँ की जो मूर्ति थी वो। दूसरी बात ये है कि माढ़ा जो हमने बताया था, वहाँ पे भी रखा था, ऐसा वर्णन मिलता है, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च होनी आवश्यक है, क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर। एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड ये है कि मतलब जो वारी का ये क्यों होता है, 2-4 बार क्यों करते हैं वो? तो जो देवशयनी और देव प्रबोधिनी एकादशी जो है, उसका महात्म्य ऐसा है शास्त्रों के हिसाब से कि देव मतलब विष्णु, तो विष्णु जो है वो पालन करता है। जैसे ब्रह्मा को उत्पत्ति कर्ता मानते हैं, शिव को जो है लय कर्ता मानते हैं या संहार कर्ता मानते हैं, तो विष्णु जो है वो पालन कर्ता मानते हैं उसको। तो जो बारिश का जो मौसम है, मतलब चातुर्मास जो है, वहाँ बारिश शुरुआत होती है, और बारिश का जो मौसम है उसमें बहुत ज़्यादा रोग इत्यादि फैलते हैं, और उस वक़्त मतलब ये मेटाफोरिकली वो कहते हैं कि जो देव है, मतलब विष्णु जो पालन करता है, वो क्योंकि सो रहा है, इसलिए ज़्यादा रोग का मतलब रोग फैल रहे हैं। वो एक मतलब उसका हम कारण देख सकते हैं कि क्या वजह है। दूसरी वजह ऐसी है कि ज़्यादातर जो वारी करने वाले वारकरी हैं, वो खेती करने वाले हैं। तो उस हिसाब से भी खरीफ और रबी जो मतलब उपज आएगी या हमको बीज बोना पड़ेगा, उस हिसाब से भी एक्चुअली उन्होंने ये रखा है कि इस समय पे अगर आप वारी करते हैं, तो आपकी खेती में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इन वजहों से मतलब वो जो तारीख जो भी रखी है, या वो सबके हिसाब से सही होनी चाहिए, वो उनका हिसाब-किताब ऐसे है। तो ये कुछ बस बिंदु रखने थे। तो धन्यवाद सबको निमंत्रित करने के लिए इस अवसर पे, जी, और आप आगे बढ़ के समाप्ति की ओर जी, जा सकते हैं। जी, जी। एक एक सौमित्रा, आप अपना प्रश्न रखिए, फिर शैलेंद्र झा रखेंगे। हम अब समाप्त करेंगे, तो सब संक्षिप्त में यदि करें तो जी अच्छा जी है। जी जी। अ, सभी वक्ताओं को अनेक धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आज आपका आपका ज्ञान सुनकर, और हमें कुछ प्रश्न वरदा मैम से पूछने थे कि अ, हम अगर थोड़े दूर रहते हैं, हम जब सम्मिलित हो पाएंगे तब अवश्य इन पर्सन वहाँ पर सेवा कर पाएंगे, पर अगर हमें दूर से सेवा करनी है तो जैसे आपने कहा कि दिंड स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो उसके लिए सरकार के मार्फत या कोई प्राइवेट एंटिटीज हैं जहां हम डोनेशन दे पाएंगे, ताकि कुछ बिल्कुल स्पॉन्सर कर सकते हैं या जी। सो इसमें दो तरीके हैं। एक तो अपने वैयक्तिक है कि हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं, और दूसरा है सेवा भाव कि हम दूसरों के लिए दूसरों की सहायता करके क्या कर सकते हैं। वारी में एक बहुत ही देर इज वेरी हार्ट टचिंग रिचुअल कि अगर वारी में कोई चलता है तो आप उसके भी पैर छुओ। मतलब अगर कोई वारी चल के आया है और उसके भी पैर अगर मैंने छू लिए, तो इसका मतलब है उसका पुण्य मुझे भी प्राप्त हुआ। तो ये बहुत ही कॉमन रिचुअल वारी में देखा जाता है। वैसे ही अगर मैंने किसी की सहायता करी वारी में चलने के लिए, तो उसका पुण्य जो है वो मुझे भी मिलेगा, क्योंकि उसकी सहायता किसी न किसी रूप में मुझसे हुई है। तो मैंने जैसे कहा, दो लेवल पे कोरोना के समय में बहुत सारी दिंडी और बहुत सारे लोगों ने तय किया था कि इस बार नहीं जा पाएंगे। रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट की भी रिस्ट्रिक्शंस थी। और आपको कई बार देखने को मिलेगा कि वारकरी संप्रदाय जो है वो बहुत आप रेबेलियस नहीं कह सकते उसको। अगर कोई प्रोटोकॉल, अगर कोई गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू की, तो लगभग लगभग आप देखेंगे कि वो बराबर से फॉलो होती है। कोरोना में जो भी गाइडलाइंस थी, पालकी बस में जानी थी, बस के साथ ज्यादा से ज्यादा 150 लोग जा सकते थे। अब 10 लाख 25 लाख लोग जहाँ पे सम्मिलित होते हैं, उस वक्त सिर्फ 200-250 के समूह में वारी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन हुआ।
तो ये लोग बराबर से प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। तो उस वक्त मैंने कई वारकरियों से बात करी, क्योंकि वारी में माना यह जाता है कि अगर कोई भी वारकरी वारी में नहीं दिख रहा आपको, तो उसका मतलब उसकी डेथ हो गई। That's the level of commitment the Warkaris have for Wari. And I, being a non-Warki, I also feel very uneasy if I'm not able to participate in some or the other way. तो जो actually Warkari है वो they feel very uneasy. Tagmag is the word in Marathi. So I asked many of them, how do you how did you compensate during COVID, and how did you make Wari? So the answer given to me was, I will share that answer with you, which is for individual benefit, which is for individual bhav, that is Manas Wari. So आप एज इफ यू आर इन वारी, आप अपने घर पे हो, तो जो जो वारी का शेड्यूल है आप अपने घर पे फॉलो करो, जो भी नामस्मरण है वो आप करो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वारी। आपके टेरेस पे, आपके गार्डन में, जहां भी आप वॉक कर सकते हो, जितना आप वारी में होते तो वॉक करते उतना चलो और लगातार भक्ति करो, ये एक तरीका। दूसरा, विच इज वेरी प्रैक्टिकल एंड विच इज आउट ऑफ सेवा भाव, देर आर नंबर ऑफ dindies with whom you can get in touch, and you can ask, you can tell them that you would like to sponsor one lunch, one dinner, or say staying expenses, मतलब accommodation का जो expense है, and you can donate around a year, so that should not be a problem. And there are so many dindies that you can get in touch with. ठीक है शरण जी, क्विकली आप अपना प्रश्न रखिए। हाँ, एकदम ब्रीफली एकदम बहुत। पहले तो मैं प्रोफेसर गणेश, प्रोफेसर वर्धा एंड प्रोफेसर एसवी कुलकर्णी, इन तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एंड आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि हमको आपने इनवाइट किया सुनने के लिए। इन बहुत ही लर्नेड पैनल है, इस पैनल को सुनने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये इससे मिला जुला नहीं है, लेकिन चूंकि प्रोफेसर गणेश ने अभी बात की उसकी क्या देवशयनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी, और ये चतुर्मास जो 4 महीने का गैप है, मेरा बड़ा एक लेमेंस क्वेश्चन है कि जो देश, जो दुनिया का, जो ब्रह्मांड का पालन करता है, वो कैसे सो सकता है? हाउ कैन ही स्लीप फॉर 4 months? वो तो हरदम जग रहा है। ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है, नॉट रिलेटेड टू वारी, नॉट रिलेटेड टू विठल। ये कैसे भगवान सो सकता है? जी प्रोफेसर गणेश, आप बोलना चाहेंगे इस पर? ये मेटाफोरिकल है, आप मतलब इसको लिटरल मीनिंग मत लीजिए आप। ये क्योंकि रोग फैल रहे हैं ना, तो पालन करता क्या कर रहा है, ऐसे अगर कोई पूछेगा क्यों रोग हो रहा है, तो इसलिए उसको समझाने के बोला कि पालन करता सो रहा है। नहीं, भगवान तो आप कभी एकदम सो नहीं लिटरल सकता। मीनिंग अगर आप ले ठीक है, लेंगे ठीक है, तो फंस जाएंगे। मुझे लगता है प्रोफेसर गणेश और शैलेन जी, सनातन धर्म बहुत विस्तृत है, इसके बहुत से प्रश्न जो हैं वो हमें ही खोजने हैं और हमें ही उसके लॉजिकल उत्तर जो है वो तैयार करने हैं। तो हमारे पास एक चैलेंजिंग और बहुत बड़ा जो है वो कार्य है। मुझे लगता है कि प्रोफेसर गणेश या प्रोफेसर वर्धा अभी वो यदि बोल पाती हैं तो अच्छा है, परंतु उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं है इस विषय में। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति यदि आएगा और वो बोलेगा तो उचित होगा। नहीं, ठीक है, ये उससे रिलेटेड भी नहीं है। जी जी जी। और मैंने जैसा कहा कि शोध आवश्यक है, हमारा सनातन विस्तृत है और हम बहुत छोटे हैं उसके लिए। ये लाखों वर्ष से चला आ रहा है और इसके लिए शोध करना हमारे लिए चैलेंजिंग है, हमें करना भी चाहिए जिससे कि हम करेक्ट। सही उत्तर रख पाए। जी गजेंद्र जी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लर्नेड पैनल को सुनने का मौका दिया। बहुत यू गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू दिस लर्नेड पैनल। थैंक यू। धन्यवाद। शैलेंद्र सर का जो प्रश्न था और उसमें जो आंसर आपने किया वो सही है। जैसे मैं गुजरात से हूँ तो वहाँ पर हम कान्हा जी को अपने बेटे के फॉर्म में या तो पूछते हैं, भाई के फॉर्म में, या अगर कोई ऐसी लेडी है जिनका देवर नहीं है तो उनको देवर मान के, तो उसमें उनको एक बालक की तरह ही रखते हैं, तो उनको सुलाते हैं फिर खिलाते हैं। तो बस ये एक परंपरा है, भक्ति का एलिमेंट जो है वो उसमें इन्वॉल्व है, तो उसको ज्ञान की दृष्टि से ना देखते हुए भक्ति का एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो गणेश सर ने बोला था, तो समवेयर जो भक्तों का एक है कि हाँ भगवान का एक वो नाम है, उसके पीछे की एक कथा है, तो उसमें ऐसा हम भक्त मान लेते हैं कि हाँ प्रभु अभी जो है शयन में है। तो ये ब्यूटी है सनातन की।
जी, धन्यवाद गजेंद्र जी। अभी हम समाप्त करेंगे। मैं सभी वक्ताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया और इस विषय को रखा। मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ, भारत से हूँ। महाराष्ट्र में आज पिछले 15 वर्ष से यहीं पर हूँ और मुझे बहुत ही उत्सुकता थी इस विषय को समझने की, और यही एक मुख्य कारण था जिससे कि मैंने इस चर्चा को रखा है। मेरा प्रयास है कि अगली चर्चा जो है वो कांवड़ यात्रा के ऊपर रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वो भी एक बहुत ही पुरानी मान्यता है और उस पर लोग जो है वो श्रद्धा के साथ कांवड़ यात्रा करते हैं। सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद है, और स्पेशली प्रोफेसर कुलकर्णी का, जिन्होंने आध्यात्म को इससे जोड़ करके विषय रखा। और ये समझने की बात है, जैसा कि प्रोफेसर वर्धा जो है वो बोल रही थी कि आवश्यक नहीं है। पहले मुझे लगा कि आवश्यक है कि तुलसी माला पहनना है, परंतु उन्होंने बोला नहीं, आवश्यक नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो ठीक है, प्रभु के द्वार में जा रहे हैं, सबकी श्रद्धा हो, सब जो है आध्यात्म से जुड़ें। यही जो है वो सनातन का मुख्य उद्देश्य है। उसमें कौन सा पंथ भागीदार कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसा है, ये देखना आवश्यक नहीं लगता है। तो इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जय श्री राम। थैंक यू। और लर्नेड पैनल, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। जी, वर्धा मैम, धन्यवाद सबको।